सोशियोलॉजी डेफिनेशन। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, मतलब कि सोशियोलॉजी जो होता है सोसाइटी का एक कलेक्टिव बिहेवियर का साइंस होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच, मतलब उसके समाज में क्या उसका रिलेशनशिप है, कोई व्यक्ति और वो सामाजिक तौर से कितना जुड़ा हुआ है, उसकी स्टडी भी सोसाइटी सोशियोलॉजी कहलाती है। सोशलाइजेशन मतलब कि सामाजिकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण। इसमें देखिए सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडाप्टिंग एन इंडिविजुअल। सोशलाइजेशन एक प्रकार का किसी व्यक्ति का मतलब कि एडॉप्ट करना, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, टू द सोशल कस्टम ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के रीति रिवाज को जानना। ठीक है, समाज के रीति रिवाज को अपनाना। ठीक है, इन प्रोसेस मतलब सोशलाइजेशन की प्रोसेस में ही और सी, महिला या पुरुष, बिकम एन इंटीग्रेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वह सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड मेंबर बन जाता है, मतलब सोसाइटी से जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंडिविजुअल्स ग्रेजुअली मोल्डेड into social being and learn way of the social life। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति धीरे धीरे वो चेंज होता है। धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है। धीरे धीरे वो चेंज होता है, मतलब कि वह सामाजिक होने लगता है और समाज के तौर तरीके सीखने लगता है और समाज के जीवन को समझने लगता है। ठीक है, एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन में मतलब कि कौन कौन से कहाँ से हमें सोशलाइजेशन मिलता है, कहाँ से हमें समाज के बारे में सीखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें फैमिली से सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो फैमिली से हमें सीखने को सबसे बहुत अच्छा मिलता है समाज के बारे में, क्योंकि यहाँ फैमिली जो होता है, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द नेचुरल सिंपैथी एंड अफेक्शन। तो फैमिली जो होता है वह मतलब कि एक एक लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, एक एक लोग मिलकर मतलब कि पूरा एक एक लोगों का अगर ग्रुप बन जाए तो फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, एक फैमिली मेंबर बन के, उसमें नेचुरल सिंपैथी होती है, आपस में एक लगाव होता है, सहानुभूति होती है और स्नेह होता है। ठीक है, फैमिली इज ए प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, फैमिली जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है। यहाँ पे लोग फेस टू फेस बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे भाई हुआ, भाई बहन, माता पिता एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं फैमिली में। तो फैमिली जो होता है ये प्राइमरी ग्रुप होता है सोशलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे फैमिली में क्या होता है, चाइल्ड लर्न अबाउट द रोल टुवार्ड द सोसाइटी बाय वाचिंग ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ द मदर्स एडल्ट इनटू द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह सोसाइटी के बारे में जानते हैं, सोसाइटी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यह अपने बड़े को मतलब माँ को देखकर और बड़े को देखकर धीरे धीरे वो सीखते हैं सोसाइटी के बारे में। ठीक है, कि मम्मी पापा कैसे रहते हैं, भाई कैसा रहता है, समाज में किस मैनर से रहता है, तो उसी मैनर को वो एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी मैनर को सीख लेते हैं। ठीक है, तो आगे है स्कूल। स्कूल इज ए काइंड ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल एक प्रकार का सामाजिक इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक लोग मिलते रहते हैं, इंटरेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है स्कूल में विभिन्न सोसाइटी के लोग रहते हैं। ठीक, जैसे पंडित,
मौर्य, विभिन्न प्रकार के समाज के लोग रहते हैं, ठीक है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, तो सब एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक गुड इंटरेक्शन होता है सोसाइटी का, ठीक है। तो टीचर इज ए टीचर इन ए स्कूल, टीचर जो होता है स्कूल में इज एन इम्पोर्टेंस एजेंट टू द टीचर सोशलाइजेशन। तो जो टीचर होता है एक इम्पोर्टेंस एजेंट होता है जो सोशलाइजेशन को सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ द बिलीफ एंड प्रैक्टिस। रिलीजन एक विश्वास और प्रैक्टिस का एक मजबूत सिस्टम होता है, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सच जैसे कि हमारे रिलीजन हो गए, बहुत सारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, और क्रिश्चियन, ये सब हैं। तो वो सब अपने अपने रिलीजन में विश्वास करते हैं और अपने अपने रिलीजन को मानते हैं और अपने अपने रिलीजन को सोसाइटी को सीखते हैं और अपनी सोसाइटी के बिहेवियर को भी अडॉप्ट करते हैं। कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल। कम्युनिटी आप लोग जानते हैं लोगों का ग्रुप होता है, सेटल इनटू द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जो एक पार्टिकुलर एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं जिसके कुछ कल्चर होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ द कल्चर एजुकेशन एमंग इट्स मेंबर। जो कम्युनिटी होता है वह अपने संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक है, अपने संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक। तो आगे है फैमिली, टाइप्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, उसको हम बताते हैं। तो टॉपिक ऑफ फैमिली जो होता है, फैमिली में डिफिनेशन, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग इन ए हाउस होल्ड who share common attachment such as mutual caring, emotional bond, regular interaction and common goal which include the health of the individuals in the family। तो जो फैमिली होता है वह पहली बात तो ग्रुप ऑफ द पीपल बोल सकते हैं, ठीक है, जो रहते हैं एक हाउस होल्ड में, एक घर के नीचे रहते हैं, ठीक है, एक घर में रहते हैं जहाँ पे लोग अटैचमेंट, एक दूसरे से लगाव को शेयर करते हैं, कॉमन अटैचमेंट होता है, जैसे म्यूचुअल केयरिंग, दूसरे केयरिंग करना, इमोशनल बॉन्ड, एक दूसरे के बीच में इमोशनल बॉन्ड होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, बच्चे और माँ, ठीक है। एंड रेगुलर इंटरेक्शन होता है फैमिली में, हमेशा एक दूसरे से लोग मिलते रहते हैं। एंड कॉमन गोल, और सभी का एक कॉमन गोल होता है, ठीक है, which include the health of the individuals in the family, which include the health of the individual in the family, ठीक है, जिसमें सभी फैमिली का हेल्थ इंक्लूड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर के अनुसार, एक साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर एंड पेज, साइंटिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर एंड पेज, ग्रुप डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि मैकक्लेवर एंड पेज के अनुसार जो ग्रुप होता है, जो समाज होता है, वह डिफाइन होता है किसके जरिए, सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। देखिए, बच्चों का लालन पालन, मतलब कि अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों का लालन पालन करना, प्रोक्रिएशन, ये सब चीज़ों का सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पे प्रोवाइड होता है और उनको एक एथराइज भी होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली जो होता है हस्बैंड, वाइफ एंड उसके चिल्ड्रन से भी बनता है, ठीक है।
अब चलिए फंक्शन ऑफ द फैमिली। द फैमिली मस्ट बी कॉल्ड द स्वीट होम। फैमिली को हम स्वीट होम बोलते हैं। वेयर ऑल मेंबर शुड बी ईगर टू गो एंड स्पेंड देयर टाइम्स, जहाँ पे बहुत आसानी से सभी मेंबर रहते हैं और अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपेटल टेंडेंसी ऑफ द फैमिली। इसी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल टेंडेंसी ऑफ फैमिली। ठीक है, तो फैमिली के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन, प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड केयरिंग ऑफ देयर प्रॉपर डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, चिल्ड्रेन का प्रोक्रिएशन होता है, अर्थात चिल्ड्रेन का पालन पोषण होता है और प्रॉपर केयरिंग होता है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए। साइकोलॉजिकल फंक्शन, फैमिली प्रोवाइड अफेक्शन, सिंपैथी, लव्स, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिकल फंक्शन में फैमिली जो होता है वह अफेक्शन मतलब कि स्नेह प्रोवाइड करता है, सिंपैथी प्रोवाइड करता है, लव्स प्रोवाइड करता है और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब कि जैसे स्ट्रेस हो गया, ये सब को मतलब कम करता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, मानसिक संतुलन भी मेंटेन रखता है। ठीक है, इकोनॉमिकल फंक्शन में इकोनॉमिक नीड ऑफ द फैमिली मेंबर सच एज फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग शुड मीट। ठीक है, तो इकोनॉमिकल फंक्शन में जो फैमिली जो होते हैं उसमें बहुत सारे ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए और घर हो गया। ठीक है, रिसोर्स ऑफ द फैमिली शुड हैव इक्वल राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैमिली मेंबर। तो जो फैमिली में रिसोर्स होते हैं सभी को इक्वल राइट्स होते हैं, सभी को बराबर के अधिकार होते हैं और सभी मेंबर में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, मतलब कि बराबर मतलब कि इक्वल अधिकार होता है सबको कि वो बराबर हिस्सा लें। ठीक है, इक्वलिटी का। इकोनॉमिक, ये तो हो गया, हाँ, इकोनॉमिक फंक्शन हो गया है। ठीक है, सोशल फंक्शन में फैमिली इज फंडामेंटल एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोशल फंक्शन में ही बोला गया है कि जो फैमिली होता है फंडामेंटल एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी होता है, मतलब फैमिली जो होता है मुख्य और फंडामेंटल मतलब मूल एंड प्राइमरी यूनिट होता है, मुख्य यूनिट होता है सोसाइटी का। ठीक है, अगर पूछा जाए फैमिली हु इज फंडामेंटल एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी, तो फैमिली होता है। ठीक है, सो इट इज डिसाइड्स द सोशल स्टेटस एंड सोशल कंट्रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो सोशल फंक्शन ही, ठीक है, डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति या किसी फैमिली का समाज में क्या स्टेटस है। ठीक है, और क्या कंट्रोलिंग है। रिलीजियस फंक्शन, फैमिली लाइफ इज द बेसिस फॉर एवरी रिलीजियस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन। ठीक है, फैमिली लाइफ इज द बेसिस फॉर एवरी रिलीजियस। ठीक है, तो फैमिली का प्रत्येक धर्म में भी, ठीक है, प्रत्येक धर्म के बेस पे जीवन है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन। लोग हिंदू रिलीजन में क्या करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, और वैसे सब अलग अलग रिलीजन का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ फैमिली में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द मेंबर फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो मेंबर के बेस पे, मेंबर की संख्या के बेस पे फैमिली को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। चलिए, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। दिस टाइप ऑफ द फैमिली इंक्लूड्स मेन, वोमेन एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन, हेंस देयर साइज इज स्मॉल। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, केवल मेन होते हैं, मतलब महिला, मतलब पुरुष, महिला और उसका बच्चा जिसकी शादी नहीं होता है। ठीक है, अनमैरिड चिल्ड्रेन होता है, तो उसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली मीन्स फैमिली इन विच पीपल ऑफ द 3 आर मोर जनरेशन। तो मतलब कि जॉइंट फैमिली उसको बोलते हैं जिस फैमिली में 3 से लेकर
3 या 3 से अधिक जनरेशन के लोग रहते हैं, ठीक है, लिव टुगेदर अंडर द वन रूफ, एक ही छत के नीचे, एंड हैव कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन कल्चर एंड कॉमन रेसिडेंस, और जिनकी प्रॉपर्टी कॉमन हो, ठीक है, एंड कॉमन कल्चर हो, जिनकी कॉमन मतलब कि संस्कृति जो हिंदू संस्कृति के हो, ठीक है, कॉमन रेजिडेंस, और उनका एक ही निवास हो, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली, दिस इज ए वेरिएशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली का ही एक पार्ट है, मतलब कि जॉइंट फैमिली है एक प्रकार से। इन विच पार्ट अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें से एक न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा, द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आल्सो इंक्लूडेड, इसमें हस्बैंड और वाइफ के साथ उनके रिलेटिव भी इंक्लूड रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में मतलब कि ये जॉइंट फैमिली होता है, इसमें मतलब कि जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उनके रिलेटिव भी आके साथ में रहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, निवास के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे फैमिली को 3 पार्ट में नहीं 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए, पहला पैट्री लोकल। तो पैट्री लोकल फैमिली में इफ़ आफ्टर मैरिज द वाइफ स्टार्ट लिविंग विथ हर हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स, and then it is called patrilocal family, and these family are found in भील एंड खारिया ट्राइब्स, ठीक है। पैट्रिलोकल में जो शादी के बाद जो वाइफ जो होती है वह अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है, ठीक है, एंड हिज पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड पैट्रिलोकल फैमिली। दिस फैमिली आर फाउंड इन भील एंड खारिया ट्राइब। मेट्रिलोकल, व्हेन आफ्टर मैरिज द हस्बैंड हैज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ पेरेंट्स। इसमें मेट्रिलोकल में जो शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वह वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है, जिसको मेट्रिलोकल फैमिली को बोलते हैं। बाई लोकल फैमिली, इन विच सोसाइटी द न्यूली मैरिड कपल इज नॉट बाउंडेड to live with either the husband or wife, rather they can live with either or them। इसमें बाई लोकल फैमिली में जो मतलब न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वह चाहे अपने मतलब कि हस्बैंड के घर रहे या फिर मतलब कि आइदर हस्बैंड और वाइफ, या मतलब कि वो हस्बैंड के घर रहे या वाइफ के घर रहे, ठीक है। रेदर देन कैन लिव आइदर देम, या तो वह अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। न्यू लोकल फैमिली, इन सच फैमिली द हस्बैंड एंड वाइफ इंडिपेंडेंटली स्टेबलाइज ये सेपरेट रेजिडेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। न्यू लोकल फैमिली में इन सच फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ इंडिपेंडेंटली स्टेबलाइज, इसमें मतलब कि जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं अपने स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अपने परिवार से दूर हट के रहते हैं, ठीक है। एवन कुलो फैमिली, ठीक है। चलिए, अब आगे है एवान कुलोकल फैमिली। आफ्टर मैरिज द मैन लिव विथ हिज वाइफ इन हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। इसमें क्या होता है, मैरिज के बाद जो मैन होता है, जो आदमी होता है, उसके वाइफ के अंकल के घर पे रहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी की बेस पे पैट्री आर्चल फैमिली। इन सच फैमिली द सीनियर मेल हेड हैज कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ फैमिली। इसमें क्या होता है, फैमिली का जो सबसे सीनियर मेल होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है, वह पूरे फैमिली के पावर को कंट्रोल करता है, मतलब वह पूरे फैमिली को यहाँ पे मेल चलाता है, ठीक है। मैट्री आर्चल फैमिली में इन सच फैमिली द पावर ऑफ फैमिली
रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द मदर्स। तो यहाँ पे जो फैमिली का पूरा पावर है माँ के हाथ में रहता है, ठीक है। वह चलाती है पूरे फैमिली को, मतलब पूरा जो भी खर्चा है, जो भी घर का सामान है लाना, ठीक है, ये सब माँ चलाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट्री आर्चल, मतलब पूरा पावर जो होता है मदर्स के पास होता है, वुमेन के पास। इन इंडिया सच फैमिली आर फाउंड इन नायक, खासी, गौरो ट्राइब्स। इस प्रकार की जो फैमिली इंडिया में आज के समय नायक, खासी एंड गौरो ट्राइब्स में रहते हैं, ठीक है। अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज, ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज, तो लीनेज के बेस पे पैट्रीलिनियल फैमिली होता है, मैट्रीलिनियल फैमिली, ठीक है। तो लीनेज के बेस पे इन सच फैमिली द लीनेज कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द फादर, sons receive the lineage from their father। चलिए हाँ, लीनेज के बेस पे पैट्रीलिनियल फैमिली, मतलब कि लीनेज का मतलब ये होता है खानदान या वंश या पीढ़ी, ठीक है। पैट्रीलिनियल फैमिली में इन सच फैमिली द लीनेज कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द फादर, जो मतलब फादर से सारी पीढ़ी निकलती है, ठीक है। फादर से जो फैमिली बनती है ये पूरा फादर से निकली थी। सन्स रिसीव द लीनेज फ्रॉम द देयर फादर, जो सन होता है अपने मतलब कि खानदान से वह वंश उसको प्राप्त होता है, ठीक है। जो सन मिलता है, जो पुत्र मिलता है उसके पिता से मिलता है, अपने वंश से, मतलब मैट्रीलिनियल फैमिली में इन सच ए फैमिली द lineage continue in the name of the mothers and daughters receive the lineage from the mothers। मैट्रीलिनियल में जो भी मतलब कि वंश का नाम होता है, जो नेम होता है, वह मदर्स मतलब कि मदर से मिलता है, और डाटर जो होता है रिसीव करता, जो डाटर का नाम होता है, जो डाटर जो है वह माँ से उसको प्राप्त होता है। दिस इज द प्रैक्टिस एमंग द नेयर्स ऑफ मालाबार। इस समय यह कहाँ देखने को मिलता है? नेयर ऑफ मालाबार में देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के बेस पे जो फैमिली जो है वो कई प्रकार के हैं। देखिए, मोनोगैमस फैमिली, इन दिस ए मैन मैरिज ए वुमेन बट इफ एनी ऑफ देम डाई अनदर मैरिज कैन बी डन, ठीक है। मोनोगैमस में क्या होता है, एक मैन जो होता है मैरी करता है एक महिला से, लेकिन अगर कोई डाई हो जाता है तो वह शादी कर सकता है, ठीक है, दूसरे से शादी कर सकता है मोनोगैमस में। पॉलीगैमस फैमिली, इन दिस टाइप ऑफ द फैमिली ए मैन कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैनी वुमेन। पॉलीगैमस में आर ए वुमेन कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैनी मैन। इसमें पॉलीगैमस फैमिली में एक पुरुष बहुत सारे महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकता है, या एक महिला जो होता है बहुत सारे पुरुष से सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकता है। तो पॉलीगैमस दो प्रकार का होता है, पॉलीएंड्रस फैमिली, पॉलीगाइनस फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ द फैमिली ए वुमेन हैज मैनी हस्बैंड। इस पॉलीएंड्रस टाइप फैमिली में एक वुमेन के पास बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, ठीक है। और पॉलीगाइनी में एक मैन हैज मैनी वाइफ, एक महिला के पास बहुत सारे एक मैन के पास बहुत सारी वाइफ होते हैं। सच एज फैमिली आर फाउंड इन ट्राइब लाइक नागा, गोंडा, बेगा। इस टाइप के फैमिली इस समय नागा में पाए जाते हैं, गोंड में पाए जाते हैं, वो बेगा में पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी डिस्टर्बेंस के दौरान पढ़ना पड़ा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। ओके, थैंक यू।